तो हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है में। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि कल क्या है, बीएससी बीए बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का इंग्लिश के एग्जाम यानी सब्जेक्ट का एग्जाम है। ओके, तो उससे रिलेटेड एमजीएसयू यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने कुछ अपडेट किया है, क्या नहीं किया, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन पर आधारित है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि इनको भी ये चीज कंफर्म हो जाए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल पेपर है 12 से 1:30 बजे तक, यानी 12 PM to 1.5 PM तक का पेपर है। 1.5 घंटे का पेपर है जो कि इंग्लिश का होगा और यूनिवर्सिटी आपका लेगी। ओके, जो नॉर्मली पेपर होते हैं वो 3 आवर्स का होता है, पर कल का जो पेपर पैटर्न है उसको काट कर छोटा कर दिया गया है। सबसे पहली बार टाइमिंग की थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, पेपर क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या आता है, कैसे पढ़ने, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको सीरीज वाइज देती जाऊंगी। तो दूसरी बात पे हम चलते हैं कि सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, पेपर पूछा कैसे जाता था। ठीक है, यानी पहले पेपर कैसे आता था, यानी इंग्लिश का पुराने पेपर कैसे हुए हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, तो उसकी मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ, तो आप गौर से देखना। तो हम चलते हैं, पहले क्या होता था, जो इंग्लिश का पेपर था उसमें इस तरह से 15 क्वेश्चन आते थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्री पोजिशन का। ओके, यानी ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होते थे, इसके अंदर एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन आते थे, यानी फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, इस तरीके से एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन प्री पोजीशन के आते थे। ऑप्शनल क्वेश्चन थे एमसीक्यू, किसी को समझ ना आए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 आपको ऑप्शन दिए होते थे, ऊपर क्वेश्चन होता था डॉट 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 यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, और आपको प्री पोजीशन जो सूटेबल है वो चूज करके उसके अंदर डालनी होती थी। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। दूसरा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोल सकते हैं टेंस से रिलेटेड। ठीक है, जो इंग्लिश ग्रामर का टेंस है उससे रिलेटेड। फिर है फॉर्मिंग सेंटेंस। फॉर्मिंग सेंटेंस मतलब आपको दे रखा होगा सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक है, मतलब प्लेस, इस टाइप से आपको एक पैटर्न दे रखा होगा, सिर्फ वहां पे लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, जो भी चीज है। ठीक है, तो आपको उस जिस जैसे ये पैटर्न दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वहां पे एक सेंटेंस बना के लिखना है। तो इस तरह से आपको जो भी पैटर्न, इसके अंदर भी 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, हर पार्ट के 4 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन 4-5 को इस तरह से जो पैटर्न दिया हो उस पैटर्न के अंदर सब्जेक्ट सेंटेंस बना के लिखना है। ओके, फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है मॉडल का। ठीक है, तो मॉडल आपको पता है क्या होते हैं, तो मॉडल का मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, या फिर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो आता था वॉइस का। वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव में बदलना, पैसिव से एक्टिव में बदलना, इस तरह से वॉइस का क्वेश्चन आता था। ये मैं आपको पुराना पेपर बता रही, 2000 मतलब 18-19 उस टाइम वाला। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न था, और अब क्या चेंजमेंट हुआ है उनमें हमें फर्क देखना है। ठीक है, उसके बाद में आ गया सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस लिखा हुआ है सिंपल कॉम्प्लेक्स यानी सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अब हिंदी में तो आसान है, हमें समझ आ रहे हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा पकड़ कर लो कि मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या करना है। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सरल, मिश्रित और इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, वो वाला चीज है। 7 क्वेश्चन है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा, अब आपको कहेगा उसको नेगेटिव में चेंज करो और उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव कोई बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टाइप वाले। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव समझ आ गई, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन वाला है आप ये कर रहे हो क्या, आप ये कर रहे हैं, इस तरह वाला। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में करने है, तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है। तो नेगेटिव को एंड इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। उसके बाद में स्पीच या नरेशन। ठीक है, स्पीच को ही नरेशन क्या कहते हैं, स्पीच में लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फिर है पैराग्राफ। ये अनसीन पैराग्राफ है जो आप बचपन में बहुत शौक से करते थे। फिर है टेक्सचुअल क्वेश्चन, 10वां और जो 11वां क्वेश्चन है, ये दोनों टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन है, बुक रिलेटेड। आप कहोगे मैडम हमने तो बुक्स देखी ही नहीं, तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है जो मैं इस वीडियो में बाद में बताने वाली हूँ। उसके बाद में जो 12वां क्वेश्चन है वो फिर से पैराग्राफ के सीन और अनसीन। ठीक है, जैसा भी हो पैराग्राफ के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 30 नंबर, वो है ऐसे का, यानी ऐसे राइटिंग, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं निबंध, जो किसी पे भी आ सकते हैं, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, पॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक। ठीक है, किसी पे भी, डेमोक्रेसी पे, किसी पे भी आ सकते हैं, भ्रष्टाचार पे वगैरह वगैरह। फिर है जो हमारा 14 क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट मुझे देना।
ओके सॉरी, जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो है लेटर या फिर एप्लीकेशन का। जो हमें दो क्वेश्चन होंगे 14 में, एक लेटर हो सकता है, एक एप्लीकेशन हो सकता है दो लेटर हो सकते हैं, दो एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो उसमें से कोई एक हमको करना पड़ेगा, वो आपको दिया हुआ होगा, ओके। और जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो रिपोर्ट का, यानी कि आपकी कोई चीज है वो खो गई है, आपको उसकी मतलब वो पेपर में जो बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट देनी है, उस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये है 2018-19 वाला ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करते हैं कि अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्वेश्चन पता चल जाए। जो ये मेथड मैंने बताया आपको, तो इसको मैं ऑब्जर्व कैसे करना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पेपर आता था अब तक, ये आता था 3 घंटे का, ठीक है। हमको 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट करना होता था पेपर, जिस अकॉर्डिंग पेपर में अपने को इंस्ट्रक्शन दिए होते थे उस अकॉर्डिंग, ठीक है। आज ही यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है कि इस पेपर का टाइमिंग काट के 1.5 आवर कर दिया गया, ओके। सबसे बड़ी बात ये, अब पूरा पेपर तो 1.5 घंटे में नहीं हो सकता, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ जो नए नोटिफिकेशन डाला है वो ये है, वो नोटिफिकेशन ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा है पहला क्वेश्चन यानी प्रीपोजिशन वाला, तीसरा क्वेश्चन यानी कि फ्रेमिंग सेंटेंस वाला, चौथा क्वेश्चन यानी कि मॉडल वाला, पांचवा क्वेश्चन यानी कि वॉइस वाला, और छठा क्वेश्चन यानी कि सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस वाला। इन क्वेश्चंस में से एनी 3 हमको करने हैं, ठीक है। कोई भी 3 हमको करने हैं, प्रीपोजिशन का, फ्रेमिंग सेंटेंस का, मॉडल का, वॉइस का, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का, ओके। इन सब में से कोई भी 3 हमको क्वेश्चन करने हैं। पढ़ना कैसे है, कैसे नहीं पढ़ना, ये मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी। पहले करना क्या है इतना नोटिस कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में आपको टाइम दे दूंगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका अपडेट आ गया है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करके देख लेना आराम से। इंस्टा अकाउंट में मैसेज कर दिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, इवन आपके कमेंट्स के भी आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी ऐसी परेशानी हो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 2। इट इज कंपल्सरी, यानी ये जो क्वेश्चन है जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ, ये करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या था, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेंस का, ओके। ये हमको करने करना है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो कंपल्सरी, यानी कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी, ठीक है। पढ़ना कैसे बाद में बताऊंगी, स्टार्स वाले जरूर करने हैं, जिनके ये बोला है इनमें से एनी 3 करने हैं। और यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हमारे ग्रुप में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, 13 एंड 15, 9वां, 13वां और 15वां। आई थिंक मैं यहाँ पे 8th ऐड करना भूल गई, 8th भी इसी में ही है, ठीक है। इनमें से सब में से, हाँ 8th इसी में ही है, 8th और इनमें से सब में से कोई 3 करने हैं। अब बात करते हैं 9वां, 13वां और 15वां। 9वां, 13वां और 15वां, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हमको करना है, एनीवन, जो आपका दिल चाहे, ठीक है। 10वां और 11वें में से एक करना है, 10वां और 11वें में से एक करना है, 12वां और 14वें में से एक करना है, 12वां और 14वें में से एक करना है। ये अब थोड़ा मैसी हो गया, इसको क्लियर कट स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी हमारे ग्रुप में आपको ये पूरा ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है एमजीएसयू से वही वहां पे डाला गया है। और बाकी ये बात है कि ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां पे मैं ट्राई करूंगी वीडियो के लास्ट तक अटैच किया जाए, ओके। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके। वहां से आप देख लेना, ये सारा मैटर वहां पे लिखा हुआ है, पर कैसे करने में आपको ये समझा रही हूँ तो आप आराम से समझ लो। अब क्या चीज है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वां, यानी 6 क्वेश्चन है। इनमें से हमको अपनी मर्जी से कोई भी 3 करने हैं। दूसरा और 7वां करना कंपलसरी है, इसमें कोई छूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, जितना क्वेश्चन आएगा उतना पूरा का पूरा करना है। 9वां, 13वां, 15वें में 3 में से कोई एक करना है, 10वें, 11वें में से कोई एक करना है, 12वें और 14वें में से कोई एक करना है, ओके। गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। और जूम करके मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ओके। सो या इट इज
अब बात आती है हम पढ़ें कैसे। सबसे बड़ी बात ये कि हमने तो इंग्लिश की बुक्स नहीं देखी, हमने इंग्लिश की 1 वीक नहीं खरीदी, अब हम पढ़ें कैसे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एडवाइस दे रही हूँ। अगर सबसे पहली बात, 2 टाइप के स्टूडेंट है, एक वो जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, जो आराम से पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। एक कुछ होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है। ये मैं जजमेंट नहीं कर रही, किसी को एक नॉर्मल वे बता रही, नॉर्मल बात बता रही कि किसी की इंग्लिश कमजोर होती है, ठीक है, उनकी हिंदी अच्छी होती है। तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी कैसे मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ उस अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है 6, प्रीपोजिशन वाला, फ्रेमिंग सेंटेंस वाला, मॉडल वाला, वॉइस वाला, सिंपल कॉम्प्लेक्स वाला, स्पीच एंड नरेशन वाला। इसमें सबसे इजी जो टॉपिक है वो मैं टिक करवा रही हूँ, ठीक है। मैं मार्कर का कलर चेंज कर देती हूँ। प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इट इज वेरी इजी टू डू। और करना कैसे है वो मैं बताऊंगी, पहले करना क्या क्या है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। फ्रेमिंग सेंटेंस यानी सेंटेंस बनाना है, आप आराम से बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से क्रिएट करना है, कोई भी कर दो। उसके बाद में ये जो छठा क्वेश्चन है, सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, इट इज आल्सो वेरी इजी। यानी आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसी को कॉम्प्लेक्स करना है, उसी को कंपाउंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इतना मैटर कर सकते हो। अब बात है जो सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ये करने ही करने, टेंस पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो टेंस की कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही करना है। जो ग्रीन मार्क्स लगा रही है ये करना ही करना है टेंस वाला, ठीक है। उसके बाद में जो ये स्टार वाला है ये भी करने ही करना है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने ही करने हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें नॉट लगा के नेगेटिव बना दो वर्ब के साथ में, और इंट्रोगेटिव कैसे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, वो उसका इंट्रोगेटिव बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, करने करने, 7 हो गया, और पीछे 6 में से कोई 3 करने थे, बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। अब आते थे 9वां, 13वां और 15वां वाली पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू मी देखो, 9वां है पैराग्राफ, 13वां है ऐसे और 15वां है रिपोर्ट, ठीक है। इसमें से मैं अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दूंगी पैराग्राफ को, अनसीन पैराग्राफ को। द रीजन इज दिस कि आप पैराग्राफ करते हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश कितनी भी खराब हो, आपको आपके आंसर पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। आपकी ना तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ना ग्रामर मिस्टेक होगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऊपर से ढूंढना है, उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखना है, तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर कहें कि हम तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो रिपोर्ट लिखेंगे। अगर आपको रिपोर्ट लिखने का तरीका, फॉर्मेट पता है तो इट इज गुड फॉर यू, ठीक है, आप लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो वो लिख सकते हो। आपको वो फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे जो आप 9th 10th 11th तक पढ़ते थे, ठीक है। और ऐसे की बात करें तो ऐसे हिंदी में अपने कहते हैं निबंध, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो गुड। पर इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ऐसे लिखना, मतलब 3 पेज का कम से कम ऐसे लिखना ही पड़ेगा, 3 से 4 पेज का ऐसे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। अब क्या होता है कि हम एक नॉर्मल आपको बता रही हूँ कि जैसे हम ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक तो वो कि पूरा पेपर करने है तब तो हम तुक्के भी मार देते हैं, ठीक है। पर अब जब हमें करने 1.5 घंटे, इतना टाइम ही नहीं होगा, तुक्के कैसे मारेंगे। तो 3 पेज भरना टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप कहोगे नहीं नहीं मैम ये तो सॉल्यूशन वगैरह पे आएगा, हम 2-2 मिनट में लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 10 मिनट में ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। द रीजन इज कि शुरुआत करोगे आप अच्छे से, ठीक है, 1 पेज बहुत अच्छे से लिखोगे, 1.5 पेज होता जाएगा, आपका मैटर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप सोचने में 10 मिनट लगाते हो, सोच के लिखने में 15 मिनट लगाते हो, ऐसे करके करके ओनली ऐसे कम से कम 25 मिनट ले लेते हैं। इतना टाइम नहीं होगा। अगर आधा घंटा इसमें इन्वेस्ट कर दे तो 1 घंटा पूरा पेपर अटेंड करना बचा हुआ, ठीक है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात इसके टाइम की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मैटर बहुत अपने सोचते हैं कि हम लिख देंगे, पर जैसे जैसे 1-1.5 पेज बढ़ते हैं हमारा मैटर खत्म हो जाता है। ये रियल बात है, सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। दिस इज नॉट फ्रॉम माई साइड, ठीक है, मैं अपना नहीं बता रही, एक नॉर्मल चीज है, सबके साथ में होती है, ठीक है। और आपको नंबर ज्यादा चाहिए, अब ऐसे भी उसी का नंबर का पड़ेगा, रिपोर्ट भी उसी नंबर की पड़ेगी, अनसीन पैराग्राफ भी उतने मार्क्स का पड़ेगा, तो कुछ मर्जी कर लो, मार्क्स तो फिक्स ही मिलने हैं। 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो 5 इसमें मिलने, 5 इसमें मिलने, 5 इसमें मिलने। एक 3 या 4 पेज भर के 5 नंबर लेके आओ। एक पूरा फॉर्मेट अगर आपको पता है तो वेरी गुड, आप कर सकते हो, चलो ठीक है लिए। लेकिन अगर पैराग्राफ करते तो ये तो ऊपर ही 5 नंबर पड़े, आपके आंसर सामने आपके, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर यू अकॉर्डिंग टू जिनकी तैयारी कम है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में बात है 10वें और 11वें क्वेश्चन की, इनमें से कोई एक करना है, 10वें और 11वें में से।
ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एक बार इसको छोड़ देते, कैसे पढ़ेंगे मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उस अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर है 12वां और 14वां में से करने, ठीक है। 12वां क्या है, देखो फिर से पैराग्राफ, अगेन पैराग्राफ, फिर से मेरी प्रायोरिटी इसी हो जाती है। 14वां या लेटर या एप्लीकेशन, कोई भी आ सकते हैं, फॉर्मल आ सकते हैं, इनफॉर्मल आ सकते हैं, कोई भी टाइप का लेटर और एप्लीकेशन आ सकती है। मेरी प्रायोरिटी अगेन पैराग्राफ को जाती है, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन के आंसर्स क्या है हमें पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज वेरी बेसिक कॉमन सेंस, आप कैसे अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो। अब बात करें हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब देखो प्री पोजीशन होगी, हमने 3 टॉपिक सिलेक्ट किए, इनमें से जो इतने क्वेश्चन थे इनमें से हमें 3 सिलेक्ट करने थे, 3 कर लिए। प्री पोजीशन, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड साथ में कर लिया हमने फॉर्मिंग सेंटेंस, ठीक है। तो आपके पास भाई कोई भी 1 वीक है, ठीक है, उसमें इनके क्वेश्चंस देख लो, सिर्फ और सिर्फ इन 3 टॉपिक के पुराने। आप एक टाइप का यानी प्री पोजीशन आप कम से कम 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन प्री पोजीशन के निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कैसे आइडिया। और मैथ के क्वेश्चन नहीं है, ये टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, ओनली 20 से 25 मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन 1 मिनट ले लेगा बस, इतना भी नहीं लेगा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम, आधा घंटा इसको पढ़ोगे, आपकी प्री पोजीशन कंप्लीट तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब रही फॉर्मिंग सेंटेंस, सेंटेंस आपको बनाना आता है, आपको सिर्फ ये पहचान करना है। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए कह रही हूँ ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो थोड़ा सा अपना ग्रामर वाला पोर्शन देख लेना, ठीक है। उसके बाद में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड वाला एक बार देख लेना, कुछ सेंटेंस की एग्जांपल उठा के कि इसको कैसे चेंज करें। अगर आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ऐसे करना है। तो 1 घंटे में ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे, 1 घंटे से भी कम, लेस देन 1 आवर, ओके। इतना टाइम भी नहीं खाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो अब टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा प्रेजेंट की टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट के 4, ठीक है, फिर पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, इस तरह से चार्ट सा बना होता था जो हम ग्रामर में पढ़ते थे बचपन में, ठीक है। वो चार्ट आपके 1 वीक्स में भी होगा, नहीं है तो गूगल कर लो, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उस चार्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब की एक टेबल होती है कि इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो जो पैटर्न है, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो जो पैटर्न है वो पूरा पैटर्न पढ़ लो। ये सिर्फ वहीं से आएगा और कुछ नहीं। आपको वो चीजें याद है, टेंस की आइडेंटिफिकेशन करना याद है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन है क्या, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या है, वर्ब के साथ में क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और जो इंट्रोगेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके भी 2-3 एग्जांपल देख लो। अगर आपको बेसिक्स बहुत कमजोर है तो, वरना तो आप इसे ऐसे ही कर दोगे, इसलिए कोई स्पेशल किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का अपडेट था जो मैं आपके लिए लेके आई और आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है टेक्सचुअल क्वेश्चन हम कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगेन 10वां और 11वां एक बार छोड़ दो। फिर हमारे पास में ऑप्शन है 12वें और 14वें में से एक करना है, ठीक है। पैराग्राफ और लेटर में से एक करने, तो अगेन मेरा पैराग्राफ हो जाता है। पैराग्राफ को स्पेशल टाइम देने की जरूरत है, आप कल भी देखोगे कल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात किसी भी तरीके की यहाँ पे नहीं है, ओके। फिर है 9वां, 13वां, 15वां। 9वां है पैराग्राफ, 13वां है ऐसे, 15वां है रिपोर्ट। अगेन पैराग्राफ तैयारी की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से आप लोग पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हो। पर अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हम तो इन्हीं में इससे करेंगे, हमें तो यही करनी है, हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो गुड लक, आप करो तैयारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मेरा मोटिव ये है कि आपका टाइम कैसे कम से कम लगे, ठीक है, टाइम कैसे बचा जाए आपको, वो चीजें, ठीक है। अब बात करें 10वें और 11वें की, हम यहाँ कहाँ से पढ़ें। ना तो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, ना 1 वीक है, वगैरह वगैरह। तो आप एक बारी, आपके पास कोई पुराने पेपर या पुराने पेपर तो नहीं बोलूंगी, 1 वीक पढ़ूंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, हर चैप्टर की समरी देख लो, ठीक है, हिंदी में। बेसिक्स इंग्लिश, अब कहोगे इंग्लिश की 1 वीक में हिंदी नहीं आती, तो आपके पास में गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसको क्लिक करो उस पर और ट्रांसलेट करो हिंदी में, समरी पढ़ लो एक बार सभी चैप्टर्स की, ठीक है। अब हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना आपको आता है, इतना तो बेसिक्स मुझे भरोसा है सबको आता है, ठीक है। कितनी भी खराब इंग्लिश हो इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर बना बना के लिखने हैं, ठीक है। और इनमें से अगर प्योरिटी की बात करो तो मैं इन दोनों में से 10वें और 11वें में से कौन सा करें, आई थिंक 12वां शायद, जो 11वां है वो 500 वर्ड्स वाला है वर्ड लिमिट, और इसकी 150 से 200 वर्ड लिमिट है। तो ये वाला 10वां कर लेना, जिसकी वर्ड लिमिट कम हो वो कर लेना, मार्क्स तो उसमें भी इक्वल जाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक काम करना, जैसे आप 10 मिनट लगेंगे एक चैप्टर की समरी पढ़ते हुए, ऐसे करके जो तुम्हारे 7-8 चैप्टर है उनकी समरी पढ़ लो, उसके बाद में कुछ भी पूछा जाए वो समरी में से तुमको आंसर पता होगा, वो समरी हिंदी में पढ़ लो एक बार फटाफट और उसको कल ट्रांसलेट करके लिख देना, इट इज वेरी गुड, ठीक है। तुक्के फालतू के क्या मारने, अब कहो तुक्के मारने, तुक्के के नंबर मिलते हैं क्या। और एक बहुत बड़ी मैंने ये सुना है, रूमर सुना है
कि यूनिवर्सिटी में सॉन्ग्स लिखे हो तो नंबर मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसी बेहुदा बकवास बातों में मत आना। चाहे कोई कितना भी बोल दे मैंने तो लिखा था, मैं तो पास हुई थी, मैंने तो हनी सिंह का रैप लिखा था, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉपी ऐसे कट होती है और नंबर 0-0 आते हैं और आपकी बैक लग जाती है। ऐसा थ्रिल करना हो तो मत करना, बहुत बेवकूफों वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, कॉपी बकायदा चेक होती है। हाँ ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा मार्क्स का फर्क आ जाता है, पर गाने लिखने से नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तुक्के मारने वाली बात रही तो तुक्के ये रही कि आप समरी भूल गए, पर्टिकुलर कोई नाम आ गया कि उस राजा के बेटे का नाम था राहुल था और आपने पूछ लिया रोहन था, तो कोई बात नहीं, रोहन से चला दो, वो ठीक है, समझ आता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसेप्ट। और आप इतना प्रॉपर्टी लिखोगे तो इट इज ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई भी कॉलेज क्या है सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं देता। ये कंपलसरी जो एग्जाम्स है इनकी क्लासेस कोई नहीं देता, ना कंप्यूटर की, ना इसकी इन्वायरमेंट की, ना हिंदी की, ना इंग्लिश की। इन चारों सब्जेक्ट की कोई भी क्लास कोई भी कॉलेज नहीं देता, ठीक है। तो उनको पता है बच्चों को पास करने कर दो, ठीक है। उतना टफ लेवल पे एग्जाम चेक नहीं होगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी लिखे हो आपका एग्जाम चेक हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो तुक्के मारने तो समरी में से मारना, ठीक है। ऐसा नहीं क्रोकोडाइल की स्टोरी थी तुम लोयन की स्टोरी लिख रहे हो, वो भी मत करना। क्रोकोडाइल की स्टोरी भूल गए, ठीक है, थोड़ा मैटर चेंज कर देना, पर एकदम चीजें ऑपोजिट मत कर देना, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में क्वेश्चन की प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी कैसे करना है। अब रही बात पैटर्न, पेपर कैसे सीरीज से करे कि ना करे, तो पेपर का सबसे बेस्ट तरीका होता है सीरीज वाइज करो, यानी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनमें से कोई 3 करने तो सीरीज से, फिर दूसरा, फिर 7वां, फिर इनमें से कोई एक कर रहे हो उसको लगा दो, सेक्शन वाइज करते जाओ, ठीक है। वो होता है सबसे बेस्ट तरीका। पर अगर आप भूल रहे हो कि भाई हमें नहीं आ रहा है, एक बार माइंड थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो आपको जो कंफर्ट लगे, जैसे पैराग्राफ लग रहा है तो पैराग्राफ पहले उठा लो, पर पैराग्राफ के सब क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए। यानी कि आपने पहला क्वेश्चन उठाया है तो पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा, पहले का पांचवा, इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले के 3 किए, फिर दूसरे के 2 किए, फिर तीसरे के, फिर वापस पहले के, ऐसा नहीं करना। पूरा सेक्शन उठा के एक साथ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल गए तो लाइंस छोड़ दो, वो बाद में आप देख लेना, ठीक है। बाद में लास्ट में कहते हैं कि हाँ एक बार नजर निकाल लेना, कुछ लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। पर छोड़ना मत, लिखना हो तो लिख देना, इसका मतलब ये नहीं छोड़ना है, छोड़ना बिल्कुल मत, लिख के जरूर आना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा, ठीक है। पर करना सेक्शन वाइज। फिर दूसरी बात इन सब्जेक्ट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे कि मतलब ये जो चीजें हैं, ऐसे, लेटर, रिपोर्ट, ये जो उठाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें एक पेज में एक ये रिपोर्ट आएगी। अगर जैसे आपका ये एक पेज है, यहाँ पे रिपोर्ट खत्म होगी, इतनी लाइंस बच रही है, तो यहाँ पे पीटीओ पेज टर्नओवर लिख देना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीज सॉरी क्रिपी करके कुछ बोलते हैं, मुझे हिंदी का मीनिंग इतना याद नहीं है। तो ये लाइंस छोड़ देना। नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अटेंड करना, चाहे वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, रिपोर्ट हो, ठीक है, इनमें ये चीजें छोड़ देना, ओके। एक पेज पे एक क्वेश्चन करना है, इससे आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। तो होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो काम आएगी। आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि कल आपका पेपर है, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल और थोड़े व्यूअर्स भी बढ़ा दो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।